श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। माता कई कह रहे हैं कि आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते कभी कुछ नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उसके भी मिलने में संदेह है। मांग मांग पै कहूँ पी कबो न देव न लेऊँ, देन कहूँ वरदान दुई त्यो पावत संदेव। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म समझा, मैं मतलब तुम्हारा समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती बनाकर रख फिर कोई मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने के कारण मुझे वो प्रसंग याद ही नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता है। रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बरु वचन न जाई। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों। वो कह रहे हैं कि मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। कह रहे हैं असत्य के समान पापों का समूह नहीं है, क्या करोड़ों घुसियाँ मिलकर कभी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम स्वीकृतियों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनुजीव ने भी यही कहा है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप पुंज नहीं है। और गिरिसम हुए कि कोटिक पुंजा, कि कभी जो है घुंघचियाँ मिल कभी कभी पहाड़ के समान हो सकती हैं क्या। और सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य जो है सब सुकृतों का मूल है। वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण पुराणों में प्रसिद्ध है, मनु जी ने भी यही कहा। उस पर मेरे द्वारा श्री राम की शपथ करने में आ गई, मुख से निकल पड़ी। उन्होंने कह दिया ना कि श्री राम जी की शपथ है, मुझे 100 बार श्री राम जी की सौगंध है, कह दिया पहले ही। जो कुछ कहो कपट कर तो ही, भामिन राम शपथ सतमोही। 100 बार मुझे रामचंद्र जी की सौगंध है, जो मैं कुछ गलत कहूँ। श्री रघुनाथ जी करें, महाराज कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्विध कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए ही कुलही की आंखों पर की टोपी खोल दी। बात ढढ़ाए कुमत हंस बोली, कुमत बिहग कुलाह जन खोली। राजा का मनोरथ जो है सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समूह है, पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। कह रही है कि सुनो पान प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरते टीका। कह रही कि एक वरदान तो ये दीजिए कि भरत का मतलब राज्याभिषेक कर दीजिए। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मेरी। दूसरा बर मैं हाथ जोड़ के मांग रही हूँ, मेरी इच्छा पूरी करिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों के विशेष में विशेष उदासीन भाव से, मतलब राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की तरह राम 14 वर्ष वनवास में निवास करें। कैकेयी के वचन सुन के, जो कोमल युक्त विनय युक्त वचन है, सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। ऐसे विनय युक्त वचन कह रही, लेकिन ऐसा चीज़ है उसे मान दिया कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राजा सहम गए, उनसे न कुछ कहते बना न सुनते बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से बदरंग हो जाता, झुलस जाता, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रख लिया, दोनों नेत्र बंद कर लिए। महाराज मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। इतनी सोच हो गई कि मानो साक्षात मतलब सोच का ही मतलब चिंता का ही मतलब मूर्तिमान स्वरूप हो गए राजा। करें मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। मेरा मनोरथ रूपी जो फूल था वो फूल चुका था, मतलब मैं राजा राम का राज्याभिषेक करना था, लेकिन रानी ने कैकेयी ने हथनी के समान उसको उखाड़ के समूल नष्ट कर दिया। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल दृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, करें स्त्री का विश्वास करके ही मैं मारा गया। जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या निष्ठ कर देती है। कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास,
जोग सिद्ध फल समय जिमि जति ही अविद्या नाश। जैसे योगी को अपने योग का फल मिलने वाला हो और अविद्या आके उसका नाश कर दे, क्योंकि अविद्या जहाँ आ गई तो वहाँ तो योग विद्या चली जाएगी, तो योग नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या आप मुझे दाम देकर खरीद कर लाए हैं? मैं आपकी विवाहिता नहीं हूँ। भरत की राउर पूत न हो ही आने हो मोल विसाह की मोही। मुझे शादी करके नहीं लाए हो, मुझे मोल करके लाए हो। और भरत आपके पुत्र नहीं हैं। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा और आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। ये भी कह रही है कि देह उतर और करो कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। ध्यान याद भी दिला रही हैं कि सत्य संध हैं आप। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपेस ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि ये चबैना ही मांग लेगी, मतलब सोचा था कि सत्य सराहे कहो वर देना, जाने लेंगे मांग चबेना, कि ये दाना चबेना मांग लेंगी। राजा इसी विदिधीच और बल ने जो कुछ कहा, शरीर और ध्यान त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, जैसे हम जले पर कोई नमक छिड़क रहा हो, ऐसे वचन कैकेयी बोल रही है माता। धर्म की ध्रुव को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर के नेत्र खोले और सिर धुनकर और लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, किसने मुझे बड़े कुठाव मारा है। मतलब बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, जिससे बच निकलना बहुत ही कठिन है। प्रचंड कोढ़ से जलती हुई कैकेयी मानो सामने इस तरह दिखाई दे रही, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो, म्यान से बाहर तलवार आ गई हो। कुबुद्ध उस तलवार की मूठ है और निष्ठुरता उस तलवार की धार है, और कुबरी जो है, मंथरा जो है, उस पर सान चढ़ा के तेज की हुई है तलवार को। कैकेयी ऐसी दिख रही है जैसे नंगी तलवार है, और कुबुद्ध उस तलवार की मूठ है और निष्ठुरता उस तलवार की धार है, और उसको कुबरी ने, मंथरा ने सान चढ़ा के तेज कर दिया है। राजा ने देखा कि बड़ी भयानक तलवार और कठोर है, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी? राजा को लग रहा है कि मेरा जीवन ये ले लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता से उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोल रहे हैं। कह रहे, हे प्रिय, हे भेरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र जी दो आंखें हैं। मैं ये शंकर जी को साक्षी करके सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न को तुरंत आ जाएंगे। अच्छा मूड सधवाकर सब तैयारी करके डंका बजवाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जी, करत रहो निर्नीत। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव बस कहता हूँ, स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता ने इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहा। मतलब उन्होंने मुझे राम को राज्याभिषेक देने के लिए प्रेरित नहीं किया है। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे ही सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली चला गया। अब क्रोध छोड़ दे, मंगल साथ साथ, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। उसकी आँच से ही अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल्लगी में, क्रोध में, अथवा सचमुच ही सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुम स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह जो पुराने थे वो झूठे थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वो माता की प्रतिकूल आचरण कैसे कर सकता है? भगवान का स्वभाव है, जास स्वभाव अरह अनुकूला। भगवान अपने शत्रु के भी अनुकूल ही स्वभाव व्यवहार करते हैं। मतलब वो कभी जो है अपने शत्रु का भी प्रतिकूलता नहीं सोचते हैं। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे, विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मछली चाहे पानी के बिना जीवित रहे और सांप भी चाहे बिना मर के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रख करने कि राम के बिना मेरा कोई जीवन नहीं है। कहो स्वभाव न छल मन माही, जीवन राम बिन नाही, जीवन मोर राम बिन नाही। हे चतुर्प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन राम श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि करके यह अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। राम की प्रशंसा कौशल्या माता की प्रशंसा ऐसी हो रही है कि उसको लग रहा है कि आग में घी पड़ रहा है। कई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया अब चलने वाली नहीं है। या तो पहले जो मांगा है छू दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपेस लीजिए।
बता रही दो ही है, या तो दे दीजिए और या तो ना ही करके अपने जीत लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते हैं, मुझे बहुत प्रपंच सुहाते नहीं हैं कि राम जी ऐसे हैं, कौशल्या जी ऐसी हैं, और मैं राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, आप बड़े साधु हैं, और राम की माता जी भी बहुत भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए, मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। दो बर कुल कठिन हठ मारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी धारा है। ऐसा कहकर कई उठ खड़ी मानो क्रोध की नदी उबड़ी हो। ऐसा मतलब जैसे नदी, मतलब क्रोध की नदी उमड़ गई हो। वो नदी पाप रूपी पहाड़ से ही प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, देखी नहीं जाती है। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं और कैकेयी का हठ ही उसकी तीव्र धारा है और मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जल मूल से ढाती हुई विपत्त रूपी समुद्र की ओर चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही मेरे सर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी की चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मार ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी भी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने कहा कि रोग असाध्य है। तब वह अत्यंत आर्त वाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। जो अंत यश कर्तव्य रहे हो, मांग मांग तुम क्यों बल कहो। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं। दुई की होए एक समय भुगाला, हंसक ठठाए फूला उगाला। दोनों हंसना खूब ठहा मार के और गाल फुला के बैठना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो दानी कहना और कंजूस होना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। मतलब वो करे कि लड़ाई में बहादुरी दिखावें या चोट लगे जो भी हो उसको सहें। या तो वचन ही तोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, या सहाय स्त्री की भांति रोटियाँ पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। तन तिय तय धाम उधन धरनी, सत्य संध कहूँ तृण संबरनी। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू तो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल ही तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है। मेरा काल ही तुम्हारे मुख से बोल रहा है, वही तुझसे सब कहला रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपत नहीं चाहते हैं, होनहार बस तेरे ही जी में कुमत आय बसी है। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया है। तेरी उजाड़ी हुई सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी। राजा कह रहे हैं फिर भली भांत बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुँह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, मेरी आंखों से हट जा, मेरी आंखों से। मैं हाथ जोड़कर जो कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ ना कहना। अरे अभाग्नि, अंत में तू पछताएगी। तूने जो है नहारू लगी गाय को मार रही है, जो गाय बच्चा देने वाली है उसको मार दिया तुमने। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मसान जगा रही है। शमशान में बैठ के जैसे प्रेत सिद्ध करते हैं वैसे वो चुपचाप अपना सिद्ध कर रही है। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वह अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ही ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से बात न कहे। हृदय मनाओ भोर जन हुई, सवेरा हो ही नहीं, कोई रामचंद्र से जाके कहे ही नहीं। राम ही जाए कहे जन कोई। हे रकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। राजा की प्रीति भी असीम है और कैकेयी की निष्ठुरता भी अब असीम हो गई है इस समय।
विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। द्वार पर बीड़ा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। वो बाणी जो है, जो भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं, वो सुनने पर राजा को बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये सब मंगल साथ सुहा नहीं रहे हैं। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते हैं, ऐसे ही उसको सुहा नहीं रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात में किसी को भी नींद नहीं आई। वो रात में जगह हो गया, तो सब लोगों ने सोचा कि रामचंद्र जी का सवेरे दर्शन होगा और वो राजा बनेंगे। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधिपति दशरथ अभी तक नहीं जागे। राजा तो हमेशा जो है रात के पिछले पहर में ही जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमन जी को लोग कह रहे हैं कि जाकर राजा को जगाओ और उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत राजा के महल में गए, पर महल को भयानक देखकर वो जाते हुए डर रहे हैं। उनको पहले से उसकी भयानकता का आभास हो रहा है, मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा है। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वो इस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर उस सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखकर तो सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जलकर मुरझा गया हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछते नहीं हैं। तब अब अशुभ से भरी और शुभ से भीन कैकेयी बोली। फिर कैकेयी जी ने बोला कि राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण तो जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ नहीं बतलाते हैं। तुम जल्दी राम जी को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमन चले। राजा समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल कर दी है। सुमन सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज रखकर वह द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे देखकर पूछने लगे, भाई मन मारे आए राजा को लेके नहीं आए, तो सब लोग पूछने लगे क्या हुआ। सब लोगों को समाधान करके भाई हाँ राजा ने रामचंद्र जी को बुलवाया है। सुमन जी वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तुरक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी के राजमहल में गए। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आता देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। भगवान का बड़ा मर्यादा। राम सुमंत ने आवत देखा, आदर पिता की कीन पिता समलेखा। श्री रामचंद्र की मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वो रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं, मतलब आगे आगे मंत्री जा रहे हैं, पीछे पीछे श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं। कोई लाव लश्कर वो सब नहीं जा रहा है, जैसा राजा लोग चलते हैं वो सब कोई नहीं है। ये देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि सुमन जी के साथ श्री रामचंद्र जी भागे भागे जा रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज शाम कर गिर पड़ा हो। राजा के ओंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। श्री राम जी के स्वभाव कोमल और करुणामय है। करुणामय मृत राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। अभी तक उन्होंने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, कभी सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज रखकर उन्होंने मीठे वचनों से माता जी से पूछा। माता कैकेयी से, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो वो यत्न किया जाए। तो कैकेयी जी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। कैकेयी ऐसा बोल रही है। सुनो राम सब कारण येहू, राजे तुम पर बहुत स्नेह। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते, छाड़ न सके तुम्हारा सकोचू। सो सुन भयो भूपुर सोचू। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सुधार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल होती थी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानव राजा ही कोमल निशाने के समान है। मानव स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। शरभनाथ जी को सब हाल सुनाकर वो ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए बैठी है। सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान और श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। श्री रामचंद्र जी कैसे कोमल बात कर रहे हैं। हे माता सुनो,
वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, और उसमें भी इसमें पिताजी की आज्ञा है और आपकी सम्मति है, जननी तुम्हारी सम्मति है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबय भांत हित मोर। तेहमा पितु आयस बहु, सम्मत जननी तो। मतलब मुनि लोग मिलेंगे, उससे मेरा बहुत कल्याण होगा, और इस काम को करने में पिताजी की आज्ञा है और माताजी आपकी सम्मति है, इसलिए तो और भी मतलब श्रेष्ठ हो गया मेरे लिए। और हमारे प्राणप्रिय भरत राज्य पावेंगे। तो आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख है, मेरे अनुकूल हो गया है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं मन में न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो न जाऊँ बन ऐसे को आजा, प्रथम गने मोह मूल समाजा। भगवान ने जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत ताकर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वह भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। जैसा ऐसी आज्ञा मिल रही है जिसमें पिताजी की आज्ञा है और माताजी की सम्मति है, और ऋषियों से मुलाकात होगी वन में। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि वो महाराज जी को अत्यंत व्याकुल देखकर, इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, कोई बात और है, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिससे कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। जाते मोहिन कहा तो कछराऊ, मोर शपथ तो कही सतभाऊ। रकुल में शेष श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। वो सरल वचन बोल रहे हैं स्वभावतः, लेकिन माता कैकेयी की ऐसी मनोस्थिति है कि वो उनको भी टेढ़ा समझ रही है। जैसे तुलसीदास जी करेंगे, जैसे जल सब समान होता है, लेकिन उसमें जो जोंक होती है वो टेढ़े टेढ़े ही चलती है। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई कि हाँ काम बन जाएगा, और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों में तत्पर हो, उनके वचनों को पालन करने में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनको यह प्रश्न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उनका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ हैं, ऐसे ही कैकेयी के मुख में ये शुभ वचन लग रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। रामचंद्र जी को वचन वो अच्छे लग रहे हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने राम जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। गई मूर्छा राम सुमिर, फिर नृप करवट लीन। सचिव राम आगमन कई विनय समय समकीन। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज करके नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री राम जी को अपने चरणों में पड़ते हुए देखा। प्रणाम करते हुए राजा ने देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं पाए। वह बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री राम जी वन को ना जाए। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हैं, एक सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और मुँह मांगा वरदान देने वाले हैं। अतः आप मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी की ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। जगत में चाहे अपस्वस हो, सुयस नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूँ अथवा स्वर्ग चला जाऊँ, और भी सब प्रकार के दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर रामचंद्र जी को मेरी आँखों की ओट न हो। सब दुख दुसा सावाओं मोही, लोचन ओट रामजन हुई। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा,
देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, ये ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा करिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी तल पर जिसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष जो उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। मतलब कह रहे हैं, धन्य जन्म जगती दलताशु पिता प्रमोद चरित्र सुनजासु, जिसका चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो और जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चार पदार्थ करतल जाके प्रिय पितु मात प्राण समझा के। आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग के आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर आपको प्रणाम करके वन को चलूँगा। ऐसा कहकर जब रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए, राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही अप्रिय बात नगर में फैल गई। सबको ऐसा लगा जैसे बिच्छू का शरीर सब लोगों के शरीर में, बिच्छू का विष जो है सब लोगों के शरीर में चढ़ गया हो। इस बात सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं वन में लगी आग को देखकर। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणारस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे, सब कुछ ठीक हो गया था, सब संजोग सही थे। इतने भी विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं कि इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए हुए घर पर जो है अंगार रख दिया। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर कुबुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने इसे प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। कवि सत्य कहते हैं, अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए पर स्त्रियों की चाल नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली स्त्री क्या नहीं कर सकती है। जगत में काल किसको नहीं खाता है। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर अब वो क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्विध कैकेयी को विचार कर वन नहीं दिया, जो हट करके स्वयं दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वो राजा को दोष नहीं देते। वह शिव, दधीच और हरिचंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मत बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कोई हाथों से कान मूंद कर और जीव को दांतों तले दबा कर कहते हैं ये बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। चंद्रमा चाहे आपकी चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसा जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वह उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन जो है बाण के समान लगते थे। वो कहती हैं, जो कैकेयी की सखियां हैं प्रिय, कि तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझे भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री राम जब चंद्र जी पर तो तुम विशेष स्वाभाविक रूप से स्नेह करती हो, आज किस अपराध से उन्हें वन भेज रही हो। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। क्या अब लोग सोच रहे हैं कि क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या श्री रामचंद्र जी के बिना राजा जीवित रहेंगे? ये सब लोग समझा रहे हैं कैकेयी को।
हृदय में ऐसा विचार करके सब क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य राजपद दो, पर श्री राम जी का वन में क्या काम है। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वो धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रूप से रूखे हैं। इसलिए तुम्हें शंका ना करो कि श्री रामचंद्र जी बन गए तो नहीं गए तो भरत के राज में विघ्न देंगे। इतने पर भी ना माने तो तुम राजा से कोई दूसरा वर ले लो कि श्री रामचंद्र जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। गुरु गृह बसो राम तज गेहूँ, नृपसन अस्त दोसर वर लेहू। तो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो। राम सरीखा बन क्या पुत्र क्या बन जाने के योग्य है, ये सुनकर तुम्हें लोग क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। श्री तुलसीदास कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझकर तो देख। सखियों ने बहुत सीख दी, लेकिन वो कुछ भी जो है कैकेयी जी के ऊपर असर नहीं हुआ। तो आगे कथा हम लोग कल करेंगे।